गुड मॉर्निंग गाइस आप सभी को फ्री डीटीएच चैनल पे स्वागत है। गाइस आज की वीडियो पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस पहले मेरे इस चैनल पे मैंने सॉलिड 6363 एंड सॉलिड 7272 बॉक्स की कंपैरिजन के बारे में एक वीडियो डाला था। तो उस वीडियो से बहुत सारी कमेंट पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था। तो आज हम वो सारी कमेंट की जो आंसर है वो देने की ट्राई करेंगे। हो सकता है आपके मन में जो भी पोर्शन है उसकी आंसर आपको मिल जाए। तो गाइस ये दोनों सेटअप बॉक्स फिर से मैंने हाथ पे लेके बैठा हूँ। गाइस इस चैनल के नाम पहले जेएम फ्री डीटीएच था, उसको चेंज करके फ्री डीटीएच रखा गया है। तो आप अगर पहले से बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ बने रहिएगा। ऐसे ही फ्री डीटीएच और फ्री चैनल के बारे में और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में वीडियो आएगा इस चैनल पे। और कोई नए दोस्तों देख रहे होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो गाइस आज की वीडियो पे हमारी जो मेन टॉपिक है वो है सॉलिड 63 और सॉलिड 7272। ये दोनों बॉक्स अगर आपको पसंद है और आप नया कोई सेटअप बॉक्स ख़रीदना चाहते हो तो आप इनमें से कौन से सेटअप बॉक्स आप ले आपके लिए कौन से सेटअप बॉक्स बेटर होगा और इस पर आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में ही हमने वो जो कंपैरिजन डाला था। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं जिसके आंसर हमें लगता है देना चाहिए। तो गाइस ये दोनों सेटअप बॉक्स बाहर से इसकी जो लुक है वो गाइस सेम है, आपको कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। ओके, ये सामने वाला पोर्शन है, नीचे आप देख लीजिए सिर्फ मॉडल का डिफरेंस है। पीछे आप देख लीजिए कहीं पे भी कोई भी आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, दोनों ही साइड पे आपको यूएसबी पोर्ट और सेंसर आईआर की जो पोर्ट है दोनों सेटअप बॉक्स में मिलते हैं। हम एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सॉलिड 7272 का जो सेटअप बॉक्स है गाइस, यहाँ पे आपको जो आईआर सेंसर की पोर्ट मिलते हैं गाइस, इस साइड पे जो छोटा सा है वो काम नहीं करेगा। सॉलिड 6363 पे काम कर रहा है, इस पे काम नहीं कर रहा है। इसके रीज़न क्या है? किसी भी कोई सॉफ्टवेयर की रीज़न हो सकता है, क्योंकि दोनों सेटअप बॉक्स पे जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। कहीं पे आपको GX का सॉफ्टवेयर, कहीं पे मॉन्टेस का सॉफ्टवेयर, कहीं पे 4 MB का सॉफ्टवेयर है, कहीं पे 8 MB का सॉफ्टवेयर है। ओके, तो सॉफ्टवेयर की कोई यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए सेंसर आईआर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हमें पूछ रहा था आईआर सेंसर क्या है। तो गाइस ये एक्सटर्नल आईआर सेंसर है। आपको जो सेटअप बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे जो डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पे आपको आईआर सेंसर ज़रूर है, इसलिए ही आपकी जो रिमोट है वो काम करता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल आईआर सेंसर लगाना चाहते हैं तो बस आपको सिर्फ यहाँ पे लगाना होता है। इसके फ़ायदा क्या होता है? अगर आपको लगे आपकी जो सेटअप बॉक्स काफ़ी दूर है या काफ़ी ऊँची जगह पर आप रखे हुए हैं, आपकी रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उस पोजीशन पे ये आप रख सकते हो एक्स्ट्रा साइड पे या नीचे या ऊपर। तो आपकी जो सेटअप बॉक्स की जो रिमोट है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ओके, तो ये हो गया आपकी सेंसर आईआर। ये आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, 80 रुपये का आता है। ओके, और इसके बाद हम बात करें सेटअप बॉक्स के पीछे, तो गाइस ये सारी पोर्ट आपको वर्क करेगा। HDMI दोनों पे ही मिलता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं गाइस कि दोनों पे आपको वीडियो क्वालिटी यानी पिक्चर क्वालिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक सॉलिड 7272 का प्राइस है ये लगभग 1200-1300 रुपये की प्राइस पे आते हैं, और सॉलिड 6363 जो है ये आपको 1000 रुपये के आसपास आते हैं। ओके, 1000 रुपये के आसपास आते हैं। तो दोनों पे डिफरेंसेस क्या है? तो गैस पिक्चर क्वालिटी पे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तब आपको देखने को मिलेगा अगर आपके पास LED टीवी नहीं है, अगर आपके पास CRT टीवी है, यानी पुराने जो डब्बा वाला टीवी है। पुराने डब्बा वाला टीवी है तो वहाँ पे आप 7:7 यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। ओके, पिक्चर क्वालिटी आपको घटिया मिलेगा। आप बोलोगे ये कैसा सेटअप बॉक्स मिल गया, इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं है। अगर आप HDMI पोर्ट से आप LED टीवी पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त है। ओके, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है।
कई दोस्तों के पास CRT टीवी है, पुराना टीवी, वहाँ पे वो चलाना चाहते हैं और उसको पिक्चर इतना गंदा मिलता है, वो कहता है भाई ये कैसा सेटअप बॉक्स है, इतना अच्छा सेटअप बॉक्स है तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी इतना ख़राब क्यों है। ओके, अगर आप सॉलिड 6.3x3 यूज़ करेंगे, ये आप पुराने CRT टीवी पे भी चलाएंगे तो आपकी पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगा। ओके, और LED टीवी पे भी बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। ओके, और सॉफ्टवेयर दोनों पे अलग अलग है, तो इसलिए आपकी जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपकी जो लुक होता है ना, वो लुक अलग अलग मिलेगा। सॉलिड 6363 जो है, इस पर आपको नॉर्मल जो मार्केट पे जो MPG4 सेटअप बॉक्स मिलता है उसका जो लुक आता है, वही आपको स्ट्रेंथ, वही आपको सिग्नल, वही कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन सॉलिड 727 थोड़ा अलग लुक मिलेगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग अलग है और इसकी जो सिग्नल क्वालिटी, स्ट्रेंथ वगैरह आपको जो शो करेगा वो अलग दिखाएगा। ओके, सॉलिड 63 जैसा नहीं दिखेगा। और दोनों ही फुल HD सेटअप बॉक्स है, फुल HD यहाँ पे सपोर्ट करेगा, लेकिन फुल HD आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सॉलिड 7.2 पे आपको और एक फैसिलिटी आपको मिलता है, जो है आपको यहाँ पे HEVC पिक्चर क्वालिटी की बहुत सारी फॉर्मेट आती है गाइस, MPG2, MPG4, HEVC, फुल HD, बहुत सारी डिफरेंसेस आती है। तो HEVC मतलब ये है, इसके बारे में गाइस हमने एक वीडियो बना के रखा है, HEVC क्या है, और सिंपल आपको MPG4 यानी H.264 और H.265 का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो मैं आई टैब पे दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ आप, और एंड स्क्रीन पे भी हम ट्राई करेंगे देने के लिए। तो आप इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, पूरा देखने के बाद, अगर आपको मन चाहे तो आप उस वीडियो भी देख सकते हो, उसकी कंपेरिजन मैंने बना के रखा है ऑलरेडी पहले से। तो गाइस सॉलिड 7.2 पे आपको HEVC यानी H.265 का सपोर्ट मिलता है। यानी कुछ चैनल की आप हो सकता है कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद ऐसी पिक्चर क्वालिटी आई या ऐसे फॉर्मेट आए जो आपको MPG4 पे सपोर्ट ना चले, ना करे। अभी भी कुछ ऐसी चैनल यहाँ पे मौजूद है जो आपको MPEG-4 या सॉलिड 6.3 पे काम नहीं करता है, बहुत ही रेयर चैनल है, वो चैनल यहाँ पे चल जाता है। ओके, ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया HEVC का डिफरेंसेस। और यहाँ से आपको फ़ायदा क्या है गाइस, सॉलिड 6.3 एक नॉर्मल बॉक्स है, यहाँ पे भी YouTube काम करता है, हो सकता है कुछ दिन बाद काम ना करे, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट की ऑप्शन नहीं है। सॉलिड 6.3 पे आपकी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन नहीं है। ओके, आप सिर्फ USB से कर सकते हो। और यहाँ पे एक दिक्कत है, ये USB से जब आप करोगे, अगर गलत सॉफ्टवेयर हो गया तो ये डिफेक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन सॉलिड 7.2 पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट करने की ऑप्शन है। आप सिर्फ नेट या वाईफाई को कनेक्ट करो और इसके अंदर जाके अगर आपको लगे आपकी सॉफ्टवेयर पुराना हो गया या न्यू वर्जन शो हो रहा है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, और इसलिए यहाँ पे YouTube का आपकी कोई दिक्कत नहीं है, YouTube बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा सॉलिड 7.2 पे। तो आप आज की डेट पे लेटेस्ट यानी YouTube चलाना या नेट वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो सॉलिड 7.2 बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको YouTube काम करेगा ही करेगा। जब काम नहीं करेगा तब आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ जाएगी, तो आप अपग्रेड कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपको चलने लगेगा YouTube। ओके, YouTube यहाँ पे अभी भी काम करता है, मैं लगभग 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छी काम करता है YouTube, यहाँ पे अच्छी तरीके से चलेगा। हो गया ये आपकी इंटरनेट की पार्ट वगैरह, आपको मेरे को लग रहा है आपकी समझ में सब कुछ आ रहा है। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ओके, और पूरा वीडियो देखने को तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइस इसकी जो सिस्टम है ये आपकी MPEG-4 सपोर्ट करेगा, HD पिक्चर चलेगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छा देगा, सिग्नल क्वालिटी अच्छा शो करेगा और आपको नॉर्मल सा लुक होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सेट फाइंडर का ऑप्शन मिलता है। ओके, सेट फाइंडर वो अब काम पे आता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे DLNA, सेट IP ये सब मिलता है। DLNA क्या है? DLNA सेट IP के द्वारा आप आपकी सेटअप बॉक्स पे जो चैनल है वो आप मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हो, बिना वायरलेसली कनेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे कोई की वायर नहीं होगा, सिर्फ वाईफाई के द्वारा सेटअप बॉक्स जो चैनल है वो आप मोबाइल पे चला सकते हो। कुछ ऐप्स है
ओके VLC प्लेयर है, उसके द्वारा आप चला सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा, वो भी आपको आई टैब या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके DLNA ने क्या है, आपकी मोबाइल पे जो पिक्चर वीडियोस है वो अगर आप वायरलेसली यानी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप टीवी पे देखना चाहते हो तो वो भी काम करेगा। मोबाइल के अंदर आपकी जो भी पिक्चर है, फ़ोटोज़ है, आपकी कोई भी फंक्शन या कहाँ से भी आप कहीं से भी आपने शूट किया है, सारी फैमिली के साथ आप एक साथ बैठ के आपके शूट किए गए सारी पिक्चर आप शेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। ओके प्राइस ये 1000, मैंने पहले ही बताया, ये 1000, ये 1300 रुपये का, सिर्फ 300-400 रुपये की डिफरेंस आती है। और डिफरेंस सॉफ्टवेयर पे भी है, डिफरेंस आपके यहाँ पे लूप पे भी है। अगर आप पुराने टीवी पे चला रहे हो ओके, और आपकी सिंपल से एक बॉक्स लेना है जहाँ पे आपको सिग्नल क्वालिटी अच्छा मिले, पिक्चर क्वालिटी अच्छा मिले, बस यही है, तो आप सॉलिड 6363 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही अच्छा एक टीवी है और बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको दिखना है, बहुत अच्छा आपको ऑप्शन चाहिए ओके, तो आप सॉलिड 7272 के साथ आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सेंसर IR पोर्ट काम नहीं करेगा। ओके ये आपको ध्यान पे रखना होगा, यहाँ पे IR सेंसर आप नहीं यूज़ कर सकते। बाकी सबको सेम है, बाहर से अंदर से बाकी सब कुछ सेम है। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं यहाँ पे ही विराम देता हूँ मेरा इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।